बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है और इस सर्वे को लेके सभी लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं समस्याओं से जो है परेशान है। किसी का जमीन की रसीद अपडेट नहीं है, तो किसी का दाखिल खारिज का जो है उनके पास कागज़ उनका नहीं कंप्लीट है उनका। तो अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो क्या उनका स्वामित्व चला जाएगा, यानी स्वामित्व उनकी ज़मीन का जो मालिकाना हक चला जाएगा। अगर कोई अपने घर से दूर है तो क्या वह इस लैंड सर्वे का हिस्सेदारी नहीं बन पाएगा? कैसे वह इस पूरी जानकारी को देख सकेगा? कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्या हो रहा है उसमें, और क्या वंशावली का इसमें क्या रोल है? बिहार सरकार इसको लेके कुल 11 कार्य समय सीमा में इसको पूरा करने के लिए निर्धारित और डिवाइड किया हुआ है। जमीन सर्वे का जो कार्य जो है 360 दिनों में जो है ये पूरा होगा। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कि बिहार सरकार की तरफ से जो कुछ समस्याओं के समाधान के लिए जो इसमें प्रकाशन किया गया है, जो स्लॉट वाइज जो डिवाइड किया गया है, जो आम जनता के जो हित से ये जुड़े हुए हैं, जो उनकी सुविधा के लिए, उनकी असुविधाओं को दूर करने के लिए, उनके शंका और समस्याओं को समाधान के लिए जो इसमें न्यूज़ रिपोर्ट में प्रकाशन हुआ है, जरा हम मीडिया रिपोर्ट, हिंदुस्तान रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इसमें गहराई में अगर हम जाएँ, अगर देखें, तो इसमें दाखिल खारिज अगर किसी का नहीं हुआ है तो इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर किसी ज़मीन की रसीद अगर अपडेट नहीं है, तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ज़मीन का रसीद अगर अपडेट नहीं है, तो भी वह पूरी तरह से वह मान्य है। अगर दाखिल खारिज नहीं है, तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सर्वे की कर्मी ज़मीन का सपोर्टिंग दस्तावेज़ तभी माँगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज़ में त्रुटि या कमी होगी। अगर त्रुटि या कमी नहीं होगी तो कोई और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इसमें जो है अगर ज़मीन से संबंधित कोई कागज़ात नहीं है, तो उस सर्वे कराने के पहले अपनी ज़मीन के कागज़ी प्रमाण पत्र जुटा लेने होंगे। यानी सर्वे से पहले जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर हैं, आप उसको इकट्ठा कर लें उसको, और आपकी रसीद अगर अपडेट नहीं है, तो रसीद को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी रसीद भी पूरी तरह से मान्य है, म्यूटेशन अगर नहीं है, तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ये। अगर ऐसे ही अगर देखें, और इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप घर से दूर हैं और आपके गाँव घर में सर्वे का कार्य अगर चालू है, शुरू है, तो उसके लिए क्या करना है? ज़रा देखेंगे कि राजस्व विभाग की वेबसाइट जो है land.bihar.gov.in से वंशावली से लेकर ज़मीन सर्वे संबंधित सभी तरह के इस यहाँ से फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट के माध्यम से जो दिया हुआ है यहाँ पे landsurvey.bihar.gov.in या dlrs.bihar.gov.in पर भी कर सकता है। सभी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। सर्वे की स्थिति और अपनी प्लॉट से जुड़ी अपडेट जानकारी सर्वे ट्रैफिक ऐप पर देख सकते हैं। यानी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऐप के माध्यम से, और जो ऑनलाइन आपको जो डिटेल्स को फिल करना है, आप घर से अगर दूर हैं तो आप landsurvey.bihar.gov.in या dlrs.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित अगर कोई आपको सर्वे संबंधित फॉर्म अगर कोई डाउनलोड करना है, वंशावली से लेके आपको ज़मीन सर्वे से संबंधित किसी भी तरह का अगर फॉर्म अगर आपको उसमें डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वह वेबसाइट है land.bihar.gov.in। आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो है यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ऑनलाइन भी कर सकते हैं land.bihar.gov.in से। अब यहाँ पे क्या स्वामित्व के लिए जो है प्रमाण पत्र क्या ज़रूरी है, यानी आपको अपने मालिकाना हक के लिए अगर आप साबित करना चाहते हैं कि ज़मीन मेरी ही है, तो ज़मीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी ज़मीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जिससे यह साबित हो कि वह ज़मीन उसकी है और इससे ज़मीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज या ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज हो सकता है। अमूमन ज़मीन की प्रकृति के आधार पर इसके लिए 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। इसमें पुश्तैनी ज़मीन का खतियान, खरीदी गई ज़मीन की डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज, तथा अगर ज़मीन सरकार से मिली हुई है तो इसका पर्चा या वासगीत पर्चा आपके पास होना चाहिए।
ये आपको स्वामित्व यानी अपनी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए और आपको साबित करने के लिए कि ये ज़मीन मेरे ही है, उसके लिए जो है आपको जो खतियान हो ज़मीन का या रसीद दाखिल-ख़ारिज या ज़मीन के स्वामित्व संबंधित अन्य कोई अगर कोई सरकारी दस्तावेज़ हो सकता है ये। लेकिन जो देखा गया है प्रायः जो है प्राकृतिक रूप से अगर देखें अगर इसको तो ज़मीन की जो प्रकृति के आधार है जो इसके लिए 3 तरह के इसमें साक्ष्य जो होते हैं, जिसमें पुश्तैनी ज़मीन का इसमें खतियान हो, खरीदी गई ज़मीन की डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज़ अगर आपको ज़मीन सरकार के तरफ से मिली हुई है, तो उस ज़मीन का जो है आपको पर्चा या बासगीत पर्चा जो है आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना है कि इस दौरान 2 बार रैयतों को मिलेगा ज़मीन के तैयार प्रारूप में सुधार करने का मौका, यानी आपको 2 बार इसको मिलेगा इसमें मौका, ऐसा नहीं कि एक बार में हुआ वो फाइनल ही हो गया हो। तो इसमें सुधार करने के लिए मौका मिलेगा इसमें 2 बार और पूरी प्रक्रिया में 15-15 दिन के लिए 2 बार अलग से ली जाएगी दावा आपत्ति। यानी इसके ऊपर दावा करने के लिए और आपत्ति दर्ज करने के लिए जो है इसमें भी समय मिलेगा ये 15-15 दिन के लिए 2 बार अलग से इसमें ली जाएगी इस आपत्ति को। ज़रा यहाँ पे देखेंगे कुल 11 इसके स्लॉट में डिवाइड किए गए हैं ज़मीन सर्वे के लिए और 11 स्लॉट में देखेंगे कि किस-किस स्लॉट में कौन-कौन से प्रक्रिया से होके जो है बिहार सरकार गुज़रना चाह रही है इसमें और किस तरह से अपने कार्यों को जो है यहाँ पे उसको पूर्ण करने के लिए जो योजना और चरण जो ये बनाए हुए हैं, चरणबद्ध तरीके से जो करने के लिए यहाँ पे जो निर्धारित किए हैं। शुरुआती जो है 30 दिनों में जो ये इनको करना है यानी कुल लगभग 1 साल जो इसमें लगेंगे लगभग यानी 360 दिन जो है इसमें ये लगना है इस सर्वे में। तो 360 दिनों का जो कार्य का डिवाइडेशन हुआ है, ज़रा शुरुआती का जो 30 दिन जो है, रैयतों से स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्ति जो इसमें लेने का कार्य इसमें होगा और ग्राम सभा का आयोजन एवं वंशावली का जो इसमें अनुमोदन है। प्राप्त कागजों का भू सर्वेक्षण और सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना है। ये जो 30 डेज होगा जो सर्वे का जो कार्य जो ये जो चलेंगे जो उसका जो शुरुआती जो 30 दिन का है अभी इनका पहला टारगेट है कि जो रैयत जो हैं, जो ज़मीन के जो मालिक हैं, जो इनका ज़मीन है, उनसे जो है स्वघोषणा पत्र ये इनको लेना है। अब वंशावली प्राप्ति उनसे लेना है और जो है ग्राम सभा का जो आयोजन जब होगा तो उसमें वंशावली का अनुमोदन होगा कि ये इनके ही ये वंशज थे तो ऐसा इसको लेकर ग्राम सभा का आयोजन भी होगा और प्राप्त कागजों को भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना है। ये टारगेट जो है बिहार सरकार 30 दिनों के लिए निर्धारित किया है। अगली अब इसके 30 दिन के लिए अब क्या होगा जब ये 30 दिन बीत जाएगा तो इसके बाद के 30 दिनों में जो है किस्तवार जमीन के मैप का जो है ये निर्धारण और ग्राम सीमा का सत्यापन, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से मानचित्र को जो है अपडेट करना, सभी खातों का सत्यापन कर हर खेसरा की नंबरिंग एवं रैयतवार खेसरा का निर्माण। यानी जो अब ये 30 दिन का जो यहाँ निर्धारण किए हैं इसमें जो है 30 दिनों में जो है किस्तवार जमीन का इसको यहाँ से मैप इसका निर्धारण करेंगे और ग्राम सीमा का जो है सत्यापन करेंगे कि जो दिया गया है जो मिला है जो उसको यहाँ पे उसको वेरीफाइड उसको करेंगे उसे और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से जो है इसको मानचित्र को यानी इसको मैप को अपडेट करेंगे। ये सभी खातों का यहाँ पे सत्यापन कर खेसरा के जो है इसके नंबरिंग भी इसमें करनी है एवं रैयतवार खेसरा का निर्माण करना है। अब जब ये 60 दिन पूरे हो गए, 30 दिन पहला 30 दिन दूसरा, अब उसके अब अगले जब जो आएगा दिनों 60 दिन का स्लॉट रखा गया है उसको। अब इस 60 दिन का जो इसमें कार्य दिवस जो रखा गया है इसमें इस 60 दिन के कार्य दिवस में खेसरावार या रैयतवार स्वामित्व का निर्धारण यहाँ पे करना है, खेसरों के रकबा की पुष्टि एवं त्रुटि का निराकरण करना है। यहीं पे जो है कोई कमियां हो, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो उसको जो है यहाँ पे उसको यहाँ कमियों को जो है निराकरण करेंगे, गलतियों का सुधार यहाँ पे करना है और उसको यहाँ पे अप्रूव पुष्टि भी यहाँ पे करना है इनको ये स्वामित्व का जब निर्धारण जब यहाँ पे करना है यहाँ पे। फिर इसके जब 60 दिन इसीलिए इसको रखा गया है और 60 दिन के बाद जब ये फिर अब अगले में जब ये पहुंचेंगे तो अब ये जो 15 दिन का जो यहाँ पे आ रहा है जो ये कार्य दिवस जो होगा अब ये खेसरा पंजी के आधार पर रैयतों के बीच जो है खेसरावार खानापूरी और पर्चा एवं एलपीएम का वितरण होगा और रैयतों से आपत्ति प्राप्त करना होगा। अब ये 15 दिन में जो है यहाँ पे खेसरा पंजी के जो है आधार पे जब ये खेसरा जब ये तैयार जब ये हो जाएगा रैयतवार जो स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसके आधार पे जो है इसके बीच में खेसरावार जो है खाना
पूरी पर्चा एवं एलपीएम का जो है यहाँ पे वितरण किया जाएगा और रैयतों से आपत्ति जो है प्राप्त इसमें किया जाना है। फिर जो है अगला जो 30 दिन जो होगा इसमें प्रत्येक रैयतों से प्राप्त आपत्ति का सत्यापन कराकर अभिलेख को तैयार कर भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर जो है इसको अपलोड कर दिया जाएगा। जो ये 30 दिन फिर जो यहाँ पे जो कार्य दिवस रखा गया है 15 दिन के बाद का, इसमें इस कार्य को जो है करना है। यानी रैयतों से जो आपत्ति जो प्राप्त होगी उसको आपत्ति को प्राप्त होने के बाद उसका सत्यापन कराकर अभिलेख को फाइनल जो है भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पे इसको अपलोड करना होगा। फिर जो अगला जो 30 दिन का जो यहाँ पे कार्य दिवस को निर्धारण किया गया है, मानचित्र एवं खिसरा पंजी के रकबा का यहाँ मिलान और प्रारूप प्रकाशन की तैयारी होगी। यानी जो मानचित्र जो यहाँ तैयार होगा और खिसरा पंजी का जो रकबा का जो है दोनों का मिलान और इसका जो है फिर एक प्रारूप तैयार करके इसके प्रकाशन इसको कर दिया जाएगा। फिर जो अगला 30 दिन रखा गया है, खानापुरी अधिकार जो है अभिलेख एवं मानचित्र का प्रारूप प्रकाशन और दावा आपत्ति का आमंत्रण। यहाँ पे जो है दावा करने के लिए भी जो यहाँ पे मौका यहाँ पे मिलेगा और आपत्ति का जो है दावा आपत्ति का जो है यहाँ पे मौका यहाँ पे दिया जाएगा है मानचित्र और प्रारूप प्रकाशन पर जो भी ये होगा फाइनल। फिर जो है यहाँ पे अगला जो 60 दिन का जो रखा गया है कार्य दिवस कि प्रकाशित प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के आधार पर प्राप्त दावा आपत्ति का निपटारा यहाँ पे होगा ये। और खिसरा एवं मानचित्र पंजी में सुधार होगा। अगर कोई आपत्ति अगर आती है, जैसे खानापुरी अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का जो प्रारूप जो प्रकाशन होगा इस पे ये दावा आपत्ति मांगेंगे कि अगर कोई गलती हो इसमें त्रुटि हो तो आप इस पे ऑब्जेक्शन करिए। अगर कुछ इस तरह का होता है तो ये उसके आधार पर जो है प्राप्त दावा का जो आपत्ति का यहाँ निपटारण करना होगा 60 दिनों में। और खिसरा एवं मानचित्र पंजी में फिर इसको अपडेट करना होगा या सुधार करना होगा। फिर जो है यहाँ पे 30 दिन जो ये रखे हैं, अगला 30 दिन विभिन्न मामलों में पारित आदेश की जांच खिसरा पंजी और मानचित्र में करना, प्रत्येक खिसरा के रकबा के मानचित्र का खिसरा से मिलान करना। और अगला जो अब ये 15 दिन जो रखे हैं यहाँ पे लगान का इसमें निर्धारण करेंगे। यहीं पर जो है अब यहाँ से पूरा जो है सुचारू रूप से जो है अब ये सिस्टम चलना शुरू हो जाए। अब वो फाइनल यहाँ पे लगान अब निर्धारित यहाँ पे किया जाएगा। और 30 दिन जो अगला जो रखा गया है अधिकार अभिलेख और मानचित्र का अंतिम प्रकाशन जो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे से और चरणवार तरीके से जो है यहाँ पे बिहार सरकार ने जो है जनता के हित में और जनता की जो है समस्याओं को देखते हुए कि कोई इस तरह का वाद और विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, एक पारदर्शी तरीके से हर कोई इसको देख सके और अपने ज़मीन के जो है चीज़ों को लेके आपत्ति से लेके निराकरण तक उसकी समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरीके से इन्होंने चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे इसको आयोजन ये किए हैं और जो चल रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है आप अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिए। और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे और इसमें गहराई में जाएं तो इसमें 360 दिनों में जो ये इसको जो पूरा किया जाएगा और इसके लिए जो है सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा जो ये निर्धारित किया गया है। आम लोगों से जो है 2 बार 15 दिनों के लिए जो है दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा जो है तय की गई है। इन सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरी करने के बाद परिणाम प्रकाशित होगा और करीब 1 वर्ष में सभी गाँवों के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य है। रैयता जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण या दस्तावेज सौंपेंगे उनका मिलान सरकारी दस्तावेज से किया जाएगा। इसके बाद ही इन्हें अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेज में नाम, खिसरा, खाता संख्या समेत अन्य किसी चीज का मिलान सरकार के पास मौजूद दस्तावेज से नहीं होगा तो इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी कि वे अपने जमीन का सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पहले से मौजूद नाम चढ़ाया जाएगा। यानी जो पहले से मौजूद है जो पोर्टल पे जो ऑनलाइन जो दिख रहे हैं डेटा, अगर वो कोई साक्ष्य उससे संबंधित अगर नहीं अगर पुख्ता होगा तो जो उसमें पब्लिश्ड है जो दिखाई दे रहे हैं जो उसमें जो लैंड रिकॉर्ड में उसी को जो है उसको फाइनल मानते हुए उसको जो है पब्लिश बिहार गवर्नमेंट कर देगी। तो प्लीज़ आप अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिए कि अगर उनके पास अगर दाखिल खारिज का पेपर नहीं है या लैंड रिकॉर्ड की ज़मीन की रसीद जो है उनके पास अपडेट नहीं है, पुरानी है, अगर घर गांव से दूर है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बिहार सरकार ने बहुत ही सरल और आसान कर दिया है ये।
फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।